हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो हेयर इज अपडेटेड टीवी रेजिमेन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जहां पर चेंजेस आते हैं वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर मैं बात करता हूं ड्रग सेंसिटिव पल्मोनरी टीवी की, तो यहां पर WHO ने अप्रूव किया है 4 मंथ्स रेजिमेन, जहां पर 2 मंथ्स के लिए आप काम में लेने वाले हैं HPZM को एंड फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स HPM। H का मतलब आइसोनियाजिड है, P का मतलब रिफापेंटिन है, Z का मतलब पायराजीनामाइड है एंड M का मतलब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो मोर देन 12 इयर्स एंड वेट इज मोर देन 40 kg। लेकिन बात यह है कि इसको अभी तक इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया है। तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चलता हुआ आया है उसकी हम बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो होगा फॉर 6 मंथ्स रेजिमेन, जहां पर 2 मंथ्स के लिए आप HRZD की बात करेंगे एंड फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स HRE। H का मतलब आइसोनियाजिड, R का मतलब रिफाम्पिसिन, Z का मतलब पायराजीनामाइड एंड E का मतलब एथेम्ब्यूटॉल है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ड्रग रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आपको बीपाम रेजिमेन काम में लेना है फॉर 6 मंथ्स, जहां पर B का मतलब बेडाक्यूलिन है, P का मतलब प्रेटोमेनिड, L का मतलब लिनेजोलिड एंड M फॉर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जिसको हम काम में लेते हैं फॉर MDR, RR, प्री XDR, XDR। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होगा मोर देन 14 ईयर्स। इसको हम पल्मोनरी टीवी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी के लिए तो काम में ले सकते हैं, बट नॉट फॉर CNS टीवी, नॉट फॉर डिसेमिनेटेड टीवी, नॉट फॉर ऑस्टियोआर्टिकुलर टीवी। प्रेगनेंसी में भी काम में नहीं लेते। तो यहां पर जब बीपाम रेजिमेन की बात की है तो इसको अप्रूव किया गया है अंडर रेस्ट्रिक्शन विद ट्रायल्स। अगर आपसे बात की जाए लेस देन 14 ईयर्स प्रेग्नेंट फीमेल, तो यहां पर एक 6 to 9 मंथ्स रेजिमेन आप काम में लेंगे, जिसमें बेडाक्विलिन, इवोफ्लॉक्सासिन, डेलामिनेट, क्लोफाजिमाइन एंड लिनेजोलिड को आप पढ़ने वाले। तो इस तरह से इस रेजिमेन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम्स में मिलने वाला है। थैंक यू।